फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए टिप्पणी लिखी है मैं सेकंड 6 नंबर की हम टिप्पणी लेके आए हैं, जिसमें है हिंदी भाषा और गद्य का उदय। देखिए एमएसडी 6 का हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये एक टिप्पणी हमने पहले बता दी रामलीला के बारे में, ये दूसरी है हिंदी भाषा और गद्य का उदय कब से हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका देखेंगे परिचय। हिंदी में गद्य का विकास 19वीं शताब्दी के आसपास हुआ। इस विकास में कलकत्ता को पोर्ट विलियम कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस कॉलेज में दो विद्वानों लल्लू लाल जी तथा सदल मिश्र ने ग्रिल क्राइस्ट के निर्देशक में क्रमशः प्रेम सागर तथा नासिकेतोपाख्यान नामक पुस्तक तैयार की। आगे है आधुनिक हिंदी गद्य का विकास केवल हिंदी भाषा क्षेत्रों तक ही नहीं सीमित रहा। पूरे देश में आमतौर पर प्रदेश में टिकी हिंदी की लोकप्रियता फैली और अनेक अन्य भाषी लेखकों ने हिंदी में साहित्य रचना करके इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। हिंदी गद्य के विकास को विभिन्न सोपानों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम देखेंगे हम भारतेंदु पूर्व युग 1800 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, भारतेंदु युग 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1920 ईस्वी तक, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद्र युग 1920 से 1936 तक, अद्यतन युग 1936 से आज तक। आगे देखेंगे हम समकालीन कविता में बिंब और प्रतीक। तो सबसे पहले प्रस्तावना देखेंगे। आदिकाल में आरंभ हुई हिंदी कविता की विकास यात्रा भक्तिकाल और रीतिकाल के पथ पर प्रस्तुत से होते हुए आधुनिक काल में विविध परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के कारण कविता में व्यापक रूप से परिवर्तन हुआ। आधुनिक कविता में संवेदना तथा शिल्प के स्वर पर अनेक विशेषताओं का समावेश हुआ। आज की समकालीन कविता इसी तथ्य को प्रतिपादित करती है। आगे देखिए समकालीन कविता आधुनिक कविता के विकास में नई चेतना, नई भावना भूमि, नई संवेदना तथा नए शिल्प के बदलाव की काव्यधारा है। डॉक्टर संजय जैन के अनुसार समकालीन काव्य आंदोलन आपकी ऐतिहासिकता में समसामयिक युग के अंतर्विरोधी अंतर्द्वंदों, विसंगतियों, विषमताओं एवं विडंबनाओं का खुला दस्तावेज है। आगे देखेंगे समकालीन कविता में बिंब और प्रतीक। समकालीन कविता का काव्य शिल्प, भाषा, सौंदर्य बोध सभी कुछ बदला हुआ है। समकालीन कवि नए प्रतीकों की खोज में संलग्न है। भाषा का अभिजात्य बिल्कुल समाप्त हो गया है। सड़क की भाषा और अभद्र मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग के कारण एक सर्वथा नवीन सौंदर्य शास्त्र उभर कर सामने आए। समकालीन कविता में बिंबों पर अत्यधिक बल दिया गया। सुप्रसिद्ध कवि केदारनाथ सिद्ध कहते हैं कि मैं कविता सबसे अधिक महत्व बिंब को देता हूँ। समकालीन कविता में जहाँ एक और विराट बिंब है तो कहीं दूसरी ओर सहज जीवन के साधारण बिंब है। निम्न पंक्तियां किसान जीवन की त्रासदी को बिंबित करती है। एक किसान और मर गया, इसे आत्महत्या कहना अपमान होगा। मरने के समय वह बैंक का दरवाजा खटखटा रहा था। समकालीन कविता में प्रतीक। समकालीन कविता में संवेदना को अभिव्यक्त करने के लिए नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया है। ये प्रतीक कभी सहज प्रतीक होते हैं। अनगढ़ंत से दिखाने वाले इन प्रतीकों में समकालीन युग की अव्यवस्था और अनियमित जनजीवन की अंतर्द्वंद, अवसाद और अंतर्वेदना की अनुगुण सुनाई देती है। कुछ पंक्तियां हैं यहाँ पे। नाच रहे हम डफली जैसे, बज उठते हम तकली जैसे, हंसते हैं पर है उदास से। आगे देखिए इस प्रश्न का निष्कर्ष है। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि समकालीन काव्य की अंतर्वस्तु अत्यंत व्यापक व विस्तृत है। इतनी व्यापक है कि पूरे देश की जनता के दुखते
कह सकते हैं अनुभव इस सृजन में व्याप्त है। देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, नैतिक सभी समस्याओं, प्रकुशलताओं को इन रचनाओं ने निर्भय भाव से अभिव्यक्त किया है। संवेदना के स्तर पर व्यापक व विस्तृत होने के साथ साथ समकालीन कविता शिल्प के स्तर पर भी वैविध्यपूर्ण है। समकालीन कविता के नए प्रतीक और बिंब का प्रयोग किया गया है। यहीं पे ये वीडियो समाप्त होता है फ्रेंड्स। आप इसको पढ़िए, आंसर को अच्छा लिखा है, शॉर्ट एंड स्वीट। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।